5 ऐसे फीचर जो कि ओवरऑल आपके फेस को बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव बनाते हैं। लुक्स मैक्सिंग में बात करें तो ओवरऑल आपके फेस के पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। उसमें से सबसे पहला फीचर है प्रे आइज़। प्रे आइज़ यूजुअली बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव कंसिडर करी जाती है, क्योंकि उनका जो पार्ट होता है, प्रे आइज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टायर्ड और नॉन डोमिनेंट लगती हैं, क्योंकि नेचर्स में ही दिखता है कि जो हंट एनिमल होता है उनके पास हंटर आइज़ होती हैं, और जो प्रे आइज़ होती हैं जो कि मोस्टली हंट करे जाते हैं उनके पास प्रे आइज़ होती हैं। उसी के थ्रू वो कॉन्सेप्ट उठाया गया है नेचर में और हमारी कम्युनिटी में भी डाला गया। बेसिकली प्रे आइज़ मोस्टली टायर्ड टाइप की लगती हैं, जो कि अनइंटेंशनली होती नहीं है लेकिन लगती हैं टायर्ड टाइप की। उनको देख के ऐसा लगता है पर्सन जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड है, अनहेल्दी है और बहुत ज़्यादा अनपावरफुल है, पावरफुल नहीं लगता उनको देख के। तो दैट इज़ वाई प्रे आइज़ बहुत ज़्यादा ख़राब दिखती होंगी। इसके पीछे रीज़न ये होती है, प्रे आइज़ होती हैं बहुत ज़्यादा पॉप आउट करती हैं, डीप सेट आइज़ नहीं होती हैं। दैट इज़ वाई प्रे आइज़ बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव दिखता है। अगर आपके पास प्रे आइज़ हैं और आप चाहते हैं आपका फेस बेटर लगे, तो इसके लिए आपको ओवरऑल फेस की फीचर्स को और ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, बाकी फेशियल फीचर्स को, क्योंकि इसको इंप्रूव करने के लिए कोई भी सर्जरी नहीं होती है। अगर आपकी प्रे आइज़ है तो एज इट इज़ रहेंगे, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप बाकी फीचर्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, जिस कारण आपका जो फेस है ओवरऑल फेस बहुत ज़्यादा बेटर दिखेगा। इसके प्राइम एग्जांपल है किलियन मर्फी, जिनके पास प्रे आइज़ है लेकिन उनके बाकी फीचर्स बहुत ज़्यादा बेटर है, तो ओवरऑल उनके फेस को वो कॉम्पनसेट कर रहा है। सेकंड ऐसा पार्ट है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगता है, वो है बिग नोज़। यूजुअली क्या होता है कि जो नोज़ होती है वो आपका सेंटर पार्ट होता है आपके फेस का। अगर आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी नोज़ है तो वो ओवरऑल आपके फेस को बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाती है, क्योंकि बाकी सारे फेशियल फीचर्स बैलेंस आउट होते हैं, और अगर बड़ी नोज़ है तो वो ओवरऑल फेस को बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाती है। तो उसको बैलेंस आउट करने का ऑप्शन यही होता है कि बाकी फीचर्स के थ्रू आप उसे बैलेंस आउट करें। अगर इसको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए फ़ैट कम करना पड़ेगा, तब आप अपनी नोज़ को और ज़्यादा बेटर दिखा सकते हैं और कम कर सकते हैं। थर्ड फीचर जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाते हैं आपके फेस को, वो है रिसेस मैक्सिला या मैंडिबल। अगर आपकी मैक्सिला बहुत ज़्यादा रिसेस है तो आपका फेस बहुत ज़्यादा अंदर तरफ दिखेगा, और अगर आपकी मैंडिबल बहुत ज़्यादा रिसेस है तो वो आपका फेस को बहुत ज़्यादा इलांगेटेड लंबा दिखाएगी और एलियन टाइप का दिखाएगी। दैट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों फीचर्स डेवलप हों। अगर दोनों में से एक भी फीचर्स बेटर डेवलप नहीं होता तो ओवरऑल आपके फेस को बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाती है, और ये यूजुअली गलत ब्रीदिंग के थ्रू होती है या फिर कोई इंजरी के थ्रू होती है। और जो फोर्थ फीचर्स है वो आउटवर्ड ईयर्स, जो अगर आपकी ईयर जो हैं बाहर निकले हुए हैं तो वो ओवरऑल आपके फेस को बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाएंगे। इसके थ्रू देख के लगता है कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लाता, लेकिन अगर आपके कान बाहर निकलें तो ओवरऑल आपके फेस को बहुत ज़्यादा ख़राब दिखा देती है। ये एक फेमस एक्टर हैं आयन, जिनका पहले जो है उनके कान बहुत ज़्यादा बाहर निकले होते हैं, लेकिन उनका फेस का बहुत बेटर है। उनके पास प्रॉपर हंटर आइज़ और परफेक्ट जॉ लाइन है, लेकिन तब भी उनके कान बाहर निकले और दैट्स वाई उनके फेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। लेकिन जब इनने कान की सर्जरी करवाई और इनके प्रॉपर प्लेस में इनके कान आए, तब जाके इनका फेस बहुत ज़्यादा बेटर लगने लग गया। ऑल्दो सिर्फ कान का ही फ़र्क था और किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं था, लेकिन उनके फेस को बहुत ज़्यादा बेटर दिखा दिया। दैट इज़ वाई ये फीचर जो है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके फेस को अच्छा दिखाने में। इसके बाद जो लास्ट फीचर्स है वो आपकी हेयर लाइन है। हेयर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फेस का, क्योंकि अगर आपकी हेयर लाइन रिसीड होती है तो ओवरऑल आपके फेस की हार्मनी को बिगाड़ देती है। आपका जो ओवरऑल फेस का बैलेंस होता है वो ख़राब कर देती है। जब भी आपकी हेयर लाइन पीछे आती है, आपका फोरहेड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिस कारण से आपकी चिन और आपका मिड फेस बहुत ज़्यादा छोटा दिखता है, और ओवरऑल और आपका फोकस जो है पूरा फोरहेड पे जाता है और पूरी फेशियल हार्मनी को बिगाड़ देता है। दैट इज़ वाई एक परफेक्ट हेयर लाइन या ऑलमोस्ट करेक्ट हेयर लाइन होना ज़रूरी है। अगर वो बहुत ज़्यादा रिसीड या पीछे जाती है तो वो ओवरऑल फेस को बहुत ज़्यादा ख़राब दिखा सकती है।